लगा रही हो? हाँ दीदी, झाड़ू लगा रही हूँ। बताइए। बताना क्या है? चाय के लिए बोलने आई थी, चाय बना दीजिए जरा, मेरे चाय का टाइम हो गया है। अरे दीदी, अभी तो चाय मैंने बनाई थी, आपने नहीं पी क्या? अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? मैं दिन में कम से कम 10 बार चाय पीती हूँ, एक बार में क्या होता है? हैं? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपको पता ही नहीं है। जाइए झाड़ू रख दीजिए, चुपचाप मेरे लिए चाय बना कर लाइए। ठीक है दीदी, बना देती हूँ, बस इतना ही बचा है, झाड़ू लगा लूँ, नहीं तो फिर बिट्टू जग जाएगा तो झाड़ू पड़ी रह जाएगी। इतनी लगा दूँ, फिर आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे भाभी, बिट्टू का बहाना बनाना बंद कीजिए, झाड़ू रख दीजिए, बाद में लग जाएगी। जब देखो बिट्टू जग जाएगा, बिट्टू जग जाएगा। काम ना करना पड़े, बस एक बिट्टू का बहाना लिए घूमती रहती हो। चुपचाप जाइए, चाय बना दीजिए, मुझे बहुत तेजी से तलब लगी है चाय पीने की। ठीक है दीदी, बना देती हूँ। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मम्मी के पास बैठूंगी, उधारी लेके आ जाना, मेरी और मम्मी दोनों की चाय। दीदी, मम्मी चाय नहीं पीती बार बार, एक ही बार पीती हैं। जितना बोल रही हूँ ना उतना सुना करिए, अपने मन की मत किया करिए। मैंने बोला 2 चाय बनानी है तो बनानी है, बस सीधी तरह जाइए, 2 चाय बना के लाइए। जी दीदी, ठीक है। हुकूमत तो ऐसे चलाती है जैसे इनके बाप के नौकर हो। इनके ससुराल में भी ना चाय इनकी नौकरी देते होंगे बना के, वहाँ तो ये खुद नहीं बना के पीती होंगी, यहाँ आके ऐसे हुकूमत चलाती हैं। बड़ी आई, चाय बना के दे दीजिए, ये नहीं कि चलो ठीक है मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो खुद बना ले। चलो दे देती हूँ बना के, क्या होगा, वरना मम्मी जी 4 बातें सुनाएंगी। ये वाली साड़ी पिंकी को दे दूंगी, उसके ऊपर अच्छी लगेगी, उसके ऊपर ऐसे कलर बहुत खिलते हैं। क्या हुआ बेटा, बोल दिया चाय के लिए भाभी से? हाँ मम्मी, बोल दिया है, झाड़ू लगा रही थी, बोला चाय बना दो, बोल रही अरे अभी तो पी थी, आप फिर से चाय पीने लगी। मेरे ना इतनी तेज गुस्सा आई कि सुना दूं। मैंने सोचा काहे के लिए किसी की जैसी बनूं। मैंने कहा क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं कितनी बार चाय पीती हूँ? पता नहीं कैसी है, इसका दिमाग ही खराब हो गया है क्या? है? इसका काम वाम करने में मन नहीं लगता है। अरे वो ना, उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही आजकल ख़राब है। अपने मायके जाने को बोल रही थी, मायके जाना है, पता नहीं वहाँ क्या करेगी मायके जाके। हमने मना कर दिया है ना, तुम आ रही थी तो हमने सोचा कि काहे के लिए, अब उधर से काम करते करते आई हो, अब इधर भी काम करना पड़ेगा, तो हमने मना कर दिया कि नहीं जागी। उसी में भुखरी घूम रही है, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रही है वो, लग रहा है सुधारना पड़ेगा उसको। जो भी है ना मम्मी, सब ठीक ही है, आप ही ने उसको ज्यादा सर में चढ़ा रखा है। बड़ी बहू बहू बहू। पता नहीं कितना बहू, इतना बहुओं को सर में चढ़ाना अच्छा थोड़ी ना लगता है, इनकी ना मन बड़ी हो जाती है। अरे बेटा, तुझे नहीं पता अभी, मैं जितना प्यार दुलार करती हूँ ना, जितना सर में चढ़ाती हूँ उतनी जल्दी उतार लेती हूँ। तो परेशान मत हो। और वो सारी बातें छोड़, ये देख साड़ी कैसी है, बता तुझे अच्छी लगी कि नहीं? अरे वाह मम्मी, क्या बात है, साड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है, किसके लिए, मेरे लिए है? हाँ तेरे लिए है। एक दिन गई थी मार्केट, देखा तो मैंने तुरंत ले ली। मैंने सोचा ना ये मेरी पिंकी के ऊपर बहुत सुंदर लगेगी, जब आएगी ना उसी को दूंगी। बड़ी गजब की लग रही है मम्मी, सच में, दिखाना दिखाना जरा। वाह मम्मी, मजा आ गया, क्या बात है, सच में इसका कपड़ा तो देखो कितना अच्छा है। कपड़ा अच्छा नहीं होगा, देख के लाई एक एक निगरानी करके। दीदी आपकी चाय, रख दो इधर ही। ठीक है। दीदी आपकी साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है, दिखाना जरा। हाँ और क्या, मेरी हर साड़ी अच्छी होती है, खराब कौन सी होती है। गंदे संदे हाथ मत लगाओ, दूर से ही देख लो। बहू, साड़ी अच्छी लग रही है ना? हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसी आप मेरे लिए लाई थी। हाँ, लाए थे तुम्हारे लिए, हमने सोचा कि चलो अब पिंकी आ गई है तो इसी को दे देते हैं, तुम्हारे लिए फिर ले आएंगे, तो हमने वही साड़ी है पिंकी को दे दी है। क्या हो गया भाभी, इतना बड़ा मुंह भाई क्यों खड़ी हो, बंद कर लो, वरना मक्खी घुस जाएंगी बिना टिकट के, सीधे पेट में ही जाएंगी। मम्मी जी, आपने मेरी साड़ी क्यों दे दी दीदी को? मुझे अभी मेरे घर जाना है, तब मैं क्या पहन के जाऊंगी, वैसे तो मेरे पास कपड़े नहीं है, आपको देना ही था तो आप मार्केट जाके दूसरी दिला देती, यही साड़ी देने की जरूरत थी। क्यों, नाम लिखा है क्या तुम्हारा इसमें? जो क्यों दे दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? तुम ही जाके दूसरी ले आओ ना मार्केट से, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो लूंगी, तुम कुछ ठेकेदार हो कि ये ले लो वो ले लो, बकवास करती हो। दीदी, आपकी चीज तो हम कभी लेते नहीं है, हैं? और जब हो तब हो आप हमारी चीज ले लेती हैं तुरंत,
बताइए, चल अम्मी करम, हमको एक साड़ी मिली, वो भी आपने ले ली। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारी शकल ही बनी है ना पहनने लायक, तो साड़ी पहनोगी। शकल की ना सूरत की साड़ी पहनेंगी। अपनी शकल देखी है कभी आईने में? क्या हो गया तो ले ली, तुझे जलन हो गई क्या? हैं? तू मायके कब जा रही है? जो बड़ी मायके जाएगी, मायके जाएगी। जब मायके जाना तो अपने मायके से ले आना, ठीक है ना? मम्मी जी, ये साड़ी मेरे मायके के पैसों से ही है, आपने तो दिलाई नहीं है। जो मेरी मम्मी ने पैसे दिए थे उसी से तो आप लाई थी, और आपने दीदी को दे दी। मैं ये थोड़ी ना कहती हूँ मत दो, दूसरी ला के दे दो, मैं पैसे दे देती हूँ। ओहो, देखो तो महारानी को कितनी रईसी दिखा रही है। देखो मम्मी, आपके सामने बैठ के कैसी मायके की तारीफ कर रही जा रही है। मैं तारीफ आरीफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? मेरी साड़ी मुझे दे दीजिए। ज्यादा दिमाग मत लगा, ठीक है ना? मेरे सामने खड़े होके बकवास करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप चली जा, जो काम है तो काम कर सीधी तरह। बड़ी आई साड़ी वाली, पहनाऊं मैं तुझे साड़ियाँ? कितने लहंगे पहनती है, बकवास कर रही है खड़े खड़े। मेरे और मेरी बेटियों के बीच में अगर तूने कभी बोला ना तो सोच लेना, मैं चाहे उनको पूरा घर उठा के दे दूं, तो होती कौन है बीच में बोलने वाली? अरे दे दीजिए ना, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, जो भी है उन्हीं को दे दीजिए। फिर जब उन्हीं को देना था तो हमें इस घर में क्यों बुलाया था? बताइए, हम किसी की नौकर हैं क्या? सुनना, ज्यादा मत बोल, ठीक है ना? ये अपनी सड़ी से जुबान को बंद रख। पटर 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 जो किए जा रही है। मेरी बेटियों को ना तेरे जैसे सड़े सामान की जरूरत नहीं है। वो खुद एक से एक रईस खानदान में उनकी शादियां की हैं मैंने, जो उनके आगे से अंदर से बाहर तक छलक पड़ती है। उनको खुद पता नहीं है उनके पास कितनी दौलत है। देख रही है मेरी बेटी को, नीचे से ऊपर तक गहनों से लदी हुई है। अभी तो तूने उसकी झुमकियां भी नहीं देखी होंगी, देख लेगी ना तो तेरी आंखें भम जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ माता रानी करे और दे, जो इन साड़ियों की जरूरत ना पड़े इनको। शायद अभी भगवान ने कमी रखी है इनको, हैं? अभी अंदर से बाहर तक की छलक अभी थोड़ी कम पड़ रही है। इनके रूम तक जानी चाहिए, इनके बदन तक आनी चाहिए वो छलक। कम से कम हमारे ये 100-200 रुपए साड़ी की जरूरत तो ना पड़ेगी इनको, जो दाब के बैठी हैं। झूठ मानती हूँ तो लो, ये रखी है झुमकियां भी, देख लो मेरी। बस नजर मत खराब करना जो टूट जाए, क्योंकि तुम्हारी नजरें भी बड़ी खराब हैं। जो सोच रही हो, तुम्हारी एक साड़ी के लिए नहीं मरे जा रहे हैं। देख लो मेरी झुमकी, बहुत अच्छी है आपकी झुमकी। आपकी झुमकी आपको मुबारक हो। माता रानी करे आपको ऐसी 10 झुमकी दे भगवान। मेरी साड़ी मुझे वापस कर दो, वो मेरे माँ की पैसों की है। नहीं करूंगी, जाओ, क्या कर लोगी बताओ? ज्यादा तमाशा किया ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दूंगी। आने दो भैया को। अरे भैया की क्या जरूरत है? भैया कोई मालिक है क्या? ज्यादा बकवास करेगी तो मैं ये इसका सामान सब बाहर फेंक के लात मार के बाहर निकाल दूंगी। बड़ी आई बकवास कर रही है, तमाशेबाज कहीं की। मेरी बेटियों के बीच में बोलेगी, इसकी इतनी हिम्मत? अरे क्या हो रहा है भाई? देखो ना भैया, भाभी को हमने एक साड़ी ले ली है, उसी में आफत किए हैं। बोल रही है मेरी साड़ी है, मुझे दो। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? हैं? मेरी बहन ने साड़ी ले ली तो तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा बताइए? मैंने ये बोला कि दूसरी भी तो दिला सकती हो, मेरी माँ के पैसों की साड़ी है, मुझसे पैसे ले लो, मार्केट से दूसरी साड़ी ले आओ, ये मुझे दे दो। तो उसमें माँ जी कह रही है कि लात मार के बाहर निकाल दूंगी, सारा सामान फेंक दूंगी। माँ, अगर इसको ये साड़ी अच्छी लग रही है, इसकी माँ की दी हुई है, तो ये इसी को दे दो ना, और बिट्टी को जाके दूसरी दिलवा दो। इससे अच्छी दिलवा दो, मैं भी पैसे दे दूंगा। ए जोरू का गुलाम, चुपचाप खड़ा रहे, वरना 2 थप्पड़ में तेरा चश्मा उड़ा उड़ा घूमेगा। बड़ा आ गया पच्छेदारी करने। नहीं दिलानी मुझे दूसरी साड़ी, यही देनी है, बता क्या करेगा? कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा, दे दीजिए। तुम रहने दो, चलो तुमको बढ़िया बढ़िया साड़ी एक नहीं 4 दिलाऊंगा। उनको वो अच्छी लगती है, लिए रहने दो, क्या होता है। चलो, तुम्हारी माँ ने दी तुम्हें, तुमने उनको दे दी, तुम भी तो भाभी माँ के समान होती है, तुमने अपनी बहन को दे दी, ननद को दे दी, एक ही बात है। ठीक है जी। चलो मार्केट में तुमको साड़ियाँ दिलाता हूँ। भैया मुझे भी 10,000 रुपए चाहिए। ठीक है मेरी बहना, तुम भी ले लेना, बताओ क्या चाहिए। ज्यादा पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अपनी बहन को देने हैं तो 10,000 रुपए दे दे, बाकी के पैसे मुझे दे। पूरे महीने का खर्च चलाना पड़ता है, तब पता चलता है, ठीक है ना? घर गृहस्थी देख के चलनी है, ज्यादा पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है। आ गया 4 साड़ी दिलाएगा। कभी माँ के लिए ना एक साड़ी ले आया कि मेरी माँ भी कैसे कपड़े पहने घूमती है बेचारी, ये कभी सोचा तूने? अरे माँ रहने दो, चुप हो जाइए। भाभी के चक्कर में कहीं भैया आपसे लड़ाई ना कर लें, कुछ बोल ना दे।
देख रही हो आपके सामने खड़े होके अपनी बीवी का पक्ष ले रहे हैं। ये तो पक्के वाले जोरू के गुलाम बन गए हैं। मुझे लगता है कुछ दिन में झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा यही करने वाले हैं। भाभी की तो मालिश करेंगे, मालिश, लेटे लेटे खाना देंगे। देखे रहना कहीं लकड़ी वाले को ऑर्डर न दे आए हो फर्नीचर वाले को झूला बनवाने के लिए। कुछ दिन में महारानी पलने में झूलेगी। अरे पिंकी, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तू अपने भाई के बारे में ऐसा बोल रही है? तू बोल रही है, जब तू बोलेगी ऐसा तो बाहर वाले क्यों नहीं बोलेंगे? हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी जैसी बहन अगर हर घर में हो ना तो पूरा घर ही बर्बाद कर दे। माँ को भड़का रही है। माँ बेटी एक तरफ है, वो बेचारी एक तरफ है। उसके पास कौन है बता? तुम दोनों के अलावा तुम ही लोग टॉर्चर करोगी तो क्या करेगी? माँ, आपको तो सोचना चाहिए है कि बेटी को सब कुछ कर दिया, बहू को बेचारी को ऐसे, एक तो उसको मायके जाने से मना कर दिया, ऊपर से ताने पे ताने दिए जा रही हो। ये थोड़ी ना कि मैं अब उसकी तरफ नहीं बोलूंगा, मैं भी आप लोगों की तरफ बोलूंगा तो उसका दिल क्या कहेगा? ज्यादा मुंह मत चला, ज्यादा मुंह मेरे सामने खड़े होके। भाड़ में जा तू और तेरी बीबी, ठीक है ना? ज्यादा वो किया ना तो सब उठा के अपनी बेटी के नाम कर दूंगी। अरे जाओ जाओ, ये धमकियां मत देना। भगवान ने हाथ पैर सलामत रखे हैं, बहुत कुछ कर लूंगा। देना है तो दे दीजिए, जाओ। चलो तुम मेरे साथ, दे देने दो जो देना है। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ और तुम्हारे मायके छोड़ के आता हूँ। क्यों मम्मी, ये लोग चले ना जाए सही में, फिर यहाँ का काम कौन करेगा? अरे जाते हैं तो जाने दे, मरने दे, क्या जरूरत है? भाड़ में जाएं, बहुत सर चढ़ गई है। बड़ा बीबी का पक्ष लेने वाला आया, देखती हूँ इसको कितने दिन मायके में रखेगा, कौन इसको बना के खिलाएगा। तू परेशान ना हो, जाने दे इनको दोनों को। एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ तेरे ससुराल चलूंगी, ठीक है ना? अरे मम्मी, इस चक्कर में मत रहो। मेरे ससुराल जाने को नहीं मिलेगा। मेरी सासू माँ नहीं रहने देंगी आपको वहाँ। उनको ना अकेले रहना पसंद है, साफ सफाई। वहाँ आपसे बोलेंगी काम करो, आप इतना काम कर नहीं पाओगी। ठीक है, मेरी सास बहुत खराब है भाई, मेरी भी हिम्मत नहीं उनके सामने बात करने की। इसलिए आप यहीं रहिए, अपनी बहू को रोक लीजिए, मुझसे उम्मीद मत रखिए। ठीक है ना? मैं अपना ही काम नहीं कर पाती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं मैं आपका काम कर पाऊँ। और फिर ये क्यों जा रही है अपने मायके? मायके वाले इसका कब तक गुजारा कर देंगे? यहीं रहे ना ये सीधे से। अरे बेटा, तू तो मेरी बेटी है, कैसी बात कर रही है? तू अपने पास नहीं ले जाएगी मुझे? देख तो, तेरी भाभी की माँ इधर आती है तो तेरी भाभी उसको कितने अच्छे से रखती है। हाँ, तू मुझे अपने पास नहीं रखेगी? अरे भाई माँ, ये उम्मीद मुझसे मत रखो, मुझसे नहीं होने वाला है। वो भाभी की बात अलग है, वो रख सकती है आपको भी, अपनी माँ को भी, उसकी आदत है। ये भाई मुझसे नहीं होगा, लफद्दर नहीं मैं पालती हूँ। चल तो बेटा फिर ठीक है, मैं अकेली ही बनी रहूँगी, कोई बात नहीं है। जब तक तू है तो बना के तो खिलाएगी ना, अगर बहू चली गई तो? मैं क्यों बना के खिलाऊंगी? 4 दिन के लिए आती हूँ मैं नहीं बना के खिलाऊंगी, आप खुद मुझे बना के खिलाओगे? क्या बात कर रही हो? देख लो माँ, अपनी बेटी की बातें सुन लो, मैं यहीं खड़े सुन रहा था। हैं? अब नहीं बोल फूट रहा है? बहू के लिए तो तानाशाही दिखा रही थी। हैं? जब उसने सीधे जवाब दे दिया मैं नहीं रख पाऊंगी तब चुप हो गई। भैया आप यहाँ से चले जाओ, मेरे और माँ के बीच में मत बोलो। चुपचाप बैठी रहनी, दिया घुमा के एक झापड़ो तो आगे का मुंह पीछे हो जाएगा। तेरी जैसी बहन अगर हर जगह हर किसी की हो ना तो तू तो डायने खा के ही मानेगी। सामान का सामान समेटती है, ऊपर से घर में फूटन डलवाती है। और सुन, ये हार बिंदिया बिछिया चूड़ी गहना जो भी बना करे ना तो अपने तक सीमित रखा कर। इधर ज्यादा किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना लालची नहीं है कोई, समझी ना? देखो मैं भैया बोल रहे हैं। देखो कैसे बोल रहे हैं, इनको ऐसे बोलना चाहिए कि अपनी बहन से। अरे छोड़िए ना जी, मत बोलिए, काहे के लिए? आपकी बहन है, क्यों रुला रहे हो? अरे बहन है तो क्या हुआ, सर में चढ़ के नाचेगी? अरे भाभी दोस्त, तूने ही सब करवाया है, तूने ही मेरी डांट करवाई है। हाँ हाँ, उसी ने तो सब करवाया है। मम्मी आप क्यों नहीं बोल रही हो? कुछ चुपचाप बैठी, देखो भैया मुझे कैसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बेटा मैं क्या बोलूं, तूने तो मेरा मुंह ही बंद कर दिया। बता, तुम मुझे ऐसे बोल रही है? सर चढ़ाने का नतीजा है, और दो बांध बांध के ये घर फोड़ने वाली है, घर तोड़ने वाली। इनको ज्यादा घमंड आ गया है पैसे का। एक काम करो, सारा पैसा लो, एक कमरे में भर दो, इसको भी भर दो, उसी में मर जाए, दांत निकाल के पड़ी रहे उसी में।